हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस क्लास में क्लास 10 से चैप्टर नंबर 3.4 देखेंगे। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एक्सरसाइज 3 जो है हमारा, वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपके 16 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आप रिपीट करो, ताकि जो आपके 16 नंबर है बोर्ड एग्जाम में जो आएंगे वो आपको 16 नंबर मिल ही जाए। ठीक है ना। ये इसमें हमने 4 विधियां पढ़ा था, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और हम पढ़ेंगे ब्रज गुणन विधि, वो नेक्स्ट वाले चैप्टर में। ये जो चारों विधियां हैं, चारों विधियां में से किसी एक में से आपको दे देता है, 2 विधियां देता है अल्टरनेट करके। ठीक है ना। तो 3 विधियां हमने पढ़ा है। पहला एक्सरसाइज 3.1 3.2 में ग्राफीय विधि, जो एकदम सिंपल था। प्रतिस्थापन विधि उससे भी ईजी था। फिर हमने पढ़ा विलोपन विधि, जो अभी क्वेश्चन हम कर ही रहे हैं। ठीक है, इस क्लास में करेंगे ही, और पिछले वाले क्लास में इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने किया था एक्सरसाइज 3.4 के। ये सारे जो विधि है बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। आपको यही नहीं है यूज आएगा, जब आप आगे चल के कंपटीशन की तैयारी करोगे तो उसमें भी आपको ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये आपको यूजफुल होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 2 इसमें देखेंगे, दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज 3.3 में हमने पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि, और एक्सरसाइज 3.4 में हम पढ़ रहे हैं विलोपन विधि। ठीक है ना। तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन प्रश्न नंबर पहला था, उसमें आप उनको प्रतिस्थापन विलोपन दोनों विधियों से क्वेश्चन को सोल्व करना था, और आपने वहां पे देखा होगा कि एक ही क्वेश्चन को जब हम 2 विधियों से सोल्व कर रहे हैं तो हमारे आंसर सेम आ रहे हैं। एक्स वाई का मान जो विलोपन विधि में आ रहा है वो भी हमारा प्रतिस्थापन विधि में आ रहा है। ठीक है ना। तो कोई भी आपको क्वेश्चन दे रहा है तो आप चारों विधियों में से आप कोई सा भी लगाओ, आपके सेम आंसर आएंगे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। तो प्रश्न दूसरे का पहला क्वेश्चन है, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 2 का पहला है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है? ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.3 में किया था, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पे स्टार लगा लें। बहुत ही सिंपल है, बस आप इक्वेशंस बना लिए तो विधि आप विलोपन विधि से आप सोल्व कर सकते हो। तो बस इसमें क्या हमें करना है, समीकरण बनाना है, और ये भी आप बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, तो आप ध्यान से देखिए। कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो हमें भिन्न 1 में बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है? भिन्न हमारी कैसी होती है? अंश बटा हर में होती है, यानी कि अपॉन में होती है। तो जो हमसे क्वेश्चंस में पूछता है हम उसी को क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे अपन से भिन्न पूछा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना भिन्न x/y है। ठीक है, या आप लिख सकते हो कि अंश x तथा हर y है, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मान लिया हमने कि भिन्न x/y है। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, ये हमारा क्या है? भिन्न है। क्या है? भिन्न है। ऊपर हमारा अंश होता है, नीचे हमारा हर होता है। यहाँ पे हमने लिखा है कि अंश x है तथा हर y है। यहाँ पे कह रहा है कि हम अंश में 1 जोड़ दें, यानी कि इधर यानी कि x+1 कर दें। अंश हमारा ऊपर होता है, हर हमारा नीचे होता है, तथा हर में से 1 घटा दें। हर में से 1 घटा दें तो भिन्न हमें क्या मिलता है? हमारा भिन्न क्या होता है? 1 में बदल जाता है। ये हमारा हो गया इस समीकरण नंबर 1। क्या हुआ? समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो पहले भिन्न लिखेंगे। यहाँ पे देखिए कंडीशन में दिया है कि हर में 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ से आपको x/y का मान ज्ञात करना है, और भिन्न आपका x/y है, तो जो आपको x/y का मान मिलेगा वो हमारा भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिर से एक बार देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं, बस आप इस क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आप बस इसको समझने की कोशिश करिए। कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो हमने भिन्न माना था, हमने हमसे भिन्न पूछा है, हमने x/y मान लिया। भिन्न हमारा अपॉन में होता ही है, ऊपर हमारा अंश होता है, नीचे हर होता है। तो कंडीशन पहला क्या दिया है कि यदि हम अंश में 1 जोड़े तो हम अंश में 1 जोड़ दिया हमने, तथा हर में से 1 घटा दे, तो हर में हमने 1 माइनस कर दिया, घटा दिया,
तो वह भिन्न में बदल जाता है 1, यानी कि जब भिन्न में वो बदलता है तो वहां पे आपको क्या मिलता है 1 मिलता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि यदि हर में से यदि हर में 1 जोड़ दें, सेकेंड वाला है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी कि जब हमें ये 2 समीकरण मिल गए तो इससे हमें x y का मान ज्ञात करना है, तो इसको हम क्या करेंगे सिंपल बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको अभी समीकरण 1 नहीं मानेंगे, इसको भी समीकरण नंबर 2 नहीं मानेंगे। आगे इधर सोल्व कर देते हैं इसको। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो x + 1 हो जाएगा, इस 1 का इसमें करोगे तो ये हो जाएगा y - 1, ठीक है। अब y को आप इस साइड लेके आओ और 1 को उस साइड लेके जाओ, तो ये x इस साइड, राइट साइड y प्लस में है, लेफ्ट साइड लाओगे तो माइनस में हो जाएगा। ये -1 पहले से है और ये +1 को आप राइट साइड ले जाओगे तो क्या आ जाएगा -1, क्योंकि इस साइड किसमें +1 में। यहाँ पे देखिए आपका क्या मिलेगा कि x - y = -2, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब ऐसे इस समीकरण को भी, इस इक्वेशंस को भी करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये 2 का x में करोगे तो 2x = 1 का y + 1 में कर दीजिए y + 1। अब y को आप इस साइड लेके आ जाओ तो क्या मिलेगा 2x - y = 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। इसमें सिर्फ इस क्वेश्चंस में प्रश्न 2 में हमें सिर्फ विलोपन विधि यूज करना है। अपन यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से इसको सोल्व करेंगे, विलोपन विधि। अब इसको सोल्व कर दीजिए। विलोपन विधि में क्या करते हैं कि जो हमारे 2 समीकरण दिए होते हैं उनमें जो उसके जो चर होते हैं, जैसे इसमें चर 2 है x और y, तो इन दोनों चरों में से किसी एक का मान क्या करते हैं सेम करते हैं, इक्वल करते हैं, ताकि वो हमारा कट जाए। बाकी मतलब एक चर हमारा हट जाएगा तो दूसरे चर का हमारा आसानी से मान मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे x का गुणांक कितना है, x का गुणांक सेम करते हैं, सॉरी, ठीक है ना, चर का गुणांक सेम करते हैं। यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ पे x का गुणांक 2 है, यहाँ पे y का गुणांक 1 है, यहाँ पे y का गुणांक 1 है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस इसको क्या करो प्लस कर दो। तो क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, समीकरण 2 को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। तो समीकरण 1 क्या, x - y = -2, समीकरण 2 क्या है 2x - y = 1। सोल्व कर दीजिए। माइनस कर रहे हो आप तो हमारा क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, प्लस में नहीं बदलता, माइनस में बदलता है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। नीचे वाले को देख करके हम चिन्ह को परिवर्तित करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +x, यहाँ पे -2x है, यानी कि यहाँ पे +x है, यहाँ पे -2x है, इस चिन्ह को लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा -x आएगा, ये -y + y कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू -2 - 1 क्या आ जाएगा -3, माइनस से माइनस कट जाएगा और x बराबर अपन को क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा। जब आपको x का मान मिल गया तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दो तो आपको y का भी मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर इसमें रख दीजिए समीकरण 1 में x के जगह पे 3 रखेंगे, ये -y = -2, 3 को साइड कर दीजिए, ये -y = -2, ये जो 3 है हमारा इस साइड प्लस में, उस साइड करोगे तो आप किस में आ जाएगा माइनस में, ये -y -2 -3 क्या आ जाएगा -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान कितना मिल गया हमें 5 मिल गया, क्या मिल गया 5, अंश में मिल गया, हर मिल गया, तो भिन्न आप निकाल ही सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है ना, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, नीचे लिखोगे आप कि अतः भिन्न आपने क्या माना था x/y, और x का मान कितना आया यहाँ पे 3 और y कितना आया है 5 आया है। तो आपसे पूछा था कि वह भिन्न क्या है, तो वह भिन्न क्या है 3/5 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, इजी है, ठीक है ना। अब आप कर लोगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आयु संबंधित क्वेश्चन है। तो दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी यानी कि वर्तमान आयु आपसे पूछा है। तो इसमें भी सब बहुत ही सिंपल है, इजी है क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो दिया है उसको अपन लिखते हैं, और देखिए जो आयु संबंधित क्वेश्चन है इसमें बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, आप टेबल बनाओ, टेबल से आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, किसके बारे में बात कही जा रही है, नूरी और सोनू की, नूरी और सोनू की बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि नूरी, यहाँ पे लिखेंगे सोनू, ऐसे टेबल बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर्तमान आयु,
और इसमें कंडीशन क्या दिया, 5 वर्ष पूर्व, यहां पे लिख लीजिए 5 वर्ष पूर्व, और क्या है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात यानी कि बाद, ठीक है, पूर्व यानी कि पहले। यहाँ पे देखिए नूरी और सोनू की वर्तमान आयु अपन मान लेंगे x/y। देखिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना, इससे आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो हमने मान लिया कि नूरी की वर्तमान आयु x और सोनू की वर्तमान आयु y है। अब कह रहा 5 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान आयु में से 5 को माइनस कर दो, यानी कि वर्तमान आयु माइनस 5 वर्ष पूर्व, ये हो जाएगा x-5। ऐसे ही सोनू का हो जाएगा y-5, क्योंकि पूर्व कह रहा है, ठीक है ना। अब 10 वर्ष पश्चात का क्या अर्थ होता है कि जो वर्तमान आयु में से 10 वर्ष पश्चात, यानी कि वर्तमान आयु नूरी की हमने x माना है, ये वर्तमान आयु प्लस कर देंगे 10। ऐसे ही सोनू की y+10 हो जाएगा, ठीक है ना। पश्चात या बाद होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, पूर्व होता है तो माइनस करते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, आप समीकरण बनाएंगे। प्रश्नानुसार कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, सॉरी 5 वर्ष पूर्व, यानी कि ये कंडीशन 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये नूरी की है, ये सोनू की आयु है, तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या दिया कि 10 वर्ष पश्चात, यानी कि इसमें तो ये x+10 इक्वल टू y+10। इसमें क्या कह रहा है इस कंडीशन में कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो सोनू की आयु में 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का, ठीक है ना। अब हमें यहाँ से x और y का मान ज्ञात करना है, तो कैसे करोगे आप, समीकरण तो आपका बन गया, इसको सोल्व कर दो तो आपके समीकरण बन गए। यहाँ पे देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे नूरी और सोनू की वर्तमान आयु आपसे पूछा था, तो हमने वर्तमान आयु जो हमसे पूछते हैं वो अपन मान लेते हैं। हमने मान लिया कि नूरी की वर्तमान आयु x और सोनू की वर्तमान आयु y है। 5 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान आयु में से 5 को माइनस कर देंगे, तो नूरी का हमने किया, तो नूरी का वर्तमान आयु x माना था, तो 5 वर्ष पूर्व x-5 हो जाएगा। सोनू का y माना था, तो इसका 5 वर्ष पूर्व y-5 हो जाएगा। ऐसे ही 10 वर्ष पश्चात कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए वर्तमान आयु में 10 ऐड कर देंगे, वर्तमान आयु में यहाँ पे भी हमने 10 ऐड कर दिया सोनू और नूरी में। ये जो कंडीशन हमने लिखा है ये प्रश्न में आपके दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये x-5 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, 3y-3 = 15, 3y को इस साइड लाइए, 5 को उस साइड लेके जाइए, x-3y हो जाएगा। ये -15, ये -5 है, इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। और सोल्व करेंगे, ये x-3y इक्वल टू 15 में से 5 माइनस कर दोगे तो -10 आ जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 1। अब समीकरण 2 को सोल्व करेंगे, ये x+10, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y प्लस ये 20 हो जाएगा, 2y को इस साइड लेके 10 को उस साइड लेके जाइए, x-2y इक्वल टू 20-10 हो जाएगा, यानी कि x-2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि से x y का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी एक, दोनों समीकरण में किसी एक चर का गुणांक सेम करते हैं। तो यहाँ पे आपको x का दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर क्या मिलेगा, समीकरण 1 क्या x-3y इक्वल टू -10, समीकरण 2 क्या x-2y इक्वल टू 10। क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो हमारा चिन्ह परिवर्तन होगा, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस x, ये माइनस x कैंसिल हो जाएगा, -3y प्लस 2y कितना आ जाएगा, -y। ये -10 क्या आ जाएगा, -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान आपको क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। क्या मिलेगा, 20। तो y का मान मिल गया, तो आप x का मान किसी भी समीकरण, y का मान किसी भी समीकरण में रख करके x का मान निकाल सकते हो, तो निकाल दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर मान
रखने पर क्या मिलेगा, इसमें रख दीजिए x माइनस 2 इंटू 10, वाई के जगह पे 20 रखना है, सॉरी मैंने 10 यहाँ पे रखा है, 20 रखना है, इक्वल टू 10। सोल्व कर दीजिए, ये x और इक्वल टू ये 10 है और ये कितना आ जाएगा, 20 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 40 हो जाएगा, इधर माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसमें आ जाएगा प्लस 40, क्योंकि इस साइड किस में माइनस 40 में है। तो x का मान कितना आ गया 50, कितना आ गया 50। तो अपन ने वर्तमान आयु नूरी का x वर्ष माना था, तो नूरी की वर्तमान आयु कितना आ गया 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु हमने y माना था, तो सोनू की वर्तमान आयु कितना मिल गया हमें 20 वर्ष। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने हैं। ये जो हमारे आयु संबंधित क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल हो जाएंगे, बहुत ही इजी। आप लास्ट में लिख सकते हो ऐसे कि अतः नूरी की वर्तमान आयु क्या माना था x वर्ष, तो x का मान कितना आ गया 50, यानी कि नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष माना था, तो y कितना आया अपन का 20, यानी कि 20 वर्ष। देखिए आयु से संबंधित कितना आसान है क्वेश्चन सोल्व करना, बस आपको ये ट्रिक आना चाहिए, इससे आप अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना, इन चारों वीडियो में जो अपन ने इस एक्सरसाइज में पढ़ा है, एक्सरसाइज 3 में, इन चारों वीडियो में आपको चर का मान ज्ञात करना है, या xy दिया तो xy का मान ज्ञात करो, ठीक है, st दिया तो st का मान ज्ञात करो, यानी कि चर का मान ज्ञात करना है आपको। देखिए कितने आसानी से हमने यहाँ पे कर लिया, आप भी कर सकते हो, 1 से 2 बार करो, खुद से प्रैक्टिस करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो, ताकि हम अगली क्लास में और भी अच्छे से आपको समझा सके। ठीक है, तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज 3.4 के प्रश्न नंबर 2 में टोटल 5 क्वेश्चन है और प्रश्न तीसरा करते हैं, यानी कि प्रश्न दूसरे का तीसरा दिया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। जो आपसे पूछता है, जो हमसे पूछा क्वेश्चन में, उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, इस पे आप स्टार लगा लेना। तो यहाँ पे हम हल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि माना 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या xy है, जिसका प्रसार 10x प्लस y होगा। ठीक है, 10x प्लस y होगा। फिर यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने। यहाँ पे कह रहा है कि जो आपके 2 अंकों की संख्या उसको पलटने से, यानी कि जब आप इसको पलटोगे तो यहाँ पे लिखोगे कि तथा 2 अंकों की संख्या को पलटने से बनी संख्या, इन दोनों संख्याओं को पलट दो। x पहले नंबर पे है तो x को दूसरे नंबर पे कर दो, और y दूसरे पे है तो उसको पहले पे कर दो, यानी कि x y था तो ये क्या हो जाएगा y x है। जिसका प्रसार x के जगह पे क्या आ जाएगा y, और y के जगह पे x होगा। ये तो अपन ने मान लिया। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि 2 अंकों की संख्या क्या माना, xy माना, x प्लस y, यानी इन दोनों संख्याओं का योग कितना 9 है। ये समीकरण नंबर 1 हमारा बन गया। अब कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, तो प्रसार हमारा क्या था 10x प्लस y, इस संख्या का 9 गुना इक्वल टू संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी कि जब हमने इस संख्या को पलटा तो इसका प्रसार क्या था 10y प्लस x, हमने इसका प्रसार लिया था, तो इसका कह रहा है 2 गुना, इसका 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बनेगा, बट यहाँ पे हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 9 का 10 में करोगे 90x प्लस 9y हो जाएगा, इधर 2 का 10 में करोगे तो 20y हो जाएगा, और ये 2x हो जाएगा। ठीक है,
अब सबको एक साइड लेके आएंगे, ये 90x प्लस 9y, ये 20y को इस साइड लाओगे तो माइनस 20y, 2x को इस साइड लाओगे तो माइनस 2y इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे देखिए 90 में से 2 माइनस कर दो, 90 में से 2 माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा 88x, और 20 में से 9 माइनस कर दो, 20 में से 9 माइनस कर दो तो क्या मिलेगा 11x इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए आपको, सॉरी यहाँ पे y होगा, यहाँ पे देखिए आपको 11 कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है 11 कॉमन आप कर लो, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 का 8 में करोगे 88x माइनस 11 एक कम में 11 इक्वल टू 0। 11 इस कोष्टक के इधर गुणे में उस साइड लेके जाओगे तो आपका किस में आएगा भगे में, तो 11 का 0 में भाग करेंगे यानी 0 में 11 का भाग करेंगे तो 0 मिलेगा, यानी कि हो जाएगा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दोनों समीकरण को विलोपन विधि से x y का मान निकालना है हमें, जो 2 अंक हमें दिए हुए हैं जो हमने माना है, ठीक है। तो ये समीकरण 1 समीकरण 2, अब इनमें देखिए कि इन दोनों में 2 चर है तो किसका गुणांक सेम है, यहाँ पे आपको y का गुणांक सेम दिख रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से सोल्व करेंगे तो सेम दिख रहा है तो क्या करेंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देंगे। समीकरण 1 लिखिए x प्लस वाई इक्वल टू 9, समीकरण 2 क्या है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। आप क्या कर रहे हो, दोनों समीकरण को क्या कर रहे हो प्लस कर रहे हो तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। ये प्लस माइनस कैंसल, 8x और 1x कितना आ जाएगा 9x, और 9 और 0 कितना आ जाएगा 9, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 9/9, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 1, 9 एक कम में 9, यहाँ पे x का मान कितना आ गया 1 आ गया। आप किसी भी समीकरण में रख करके y का मान निकाल सकते हो, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रख दीजिए समीकरण 1 में 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 माइनस 1, यानी कि y इक्वल टू क्या मिलेगा 8 मिलेगा, क्या मिलेगा 8। और यहाँ पे आपने लिखा है कि 2 अंकों की संख्या x और y है, तो यहाँ पे आप लिख लो कि अतः 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या आपने क्या माना था x y, तो संख्या आपको क्या मिल गई x 1 है और y क्या 8 है, यानी कि 2 अंकों की संख्या क्या मिल गई 18। आपका ये आंसर हुआ, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट, अब करते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का चौथा। दिया है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो आपसे पूछा है कि 50 रुपए और 100 रुपए के उसने कितने कितने नोट प्राप्त किए, तो आप उसको मान लो। खजांची का क्या अर्थ होता है कि कैशियर, जो बैंक में जो कैशियर होते हैं उनको खजांची बोला जाता है हिंदी में। यहाँ पे हल, यहाँ पे मान लेंगे कि माना मीना ने 50 रुपए के एक्स नोट प्राप्त किए तथा 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त किए, 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त किए, ठीक है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है अब इसको देखेंगे। ये तो अपन से पूछा था कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए, तो हमने मान लिया कि मीना ने 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के एक्स नोट प्राप्त किए तथा 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त किए। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गए, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो देखिए इसमें कहा गया है कि उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो हमने माना है कि मीना ने 50 रुपए के नोट एक्स और 100 रुपए के नोट 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त किए, और टोटल नोट कितने 25 हैं। ये हमारा समीकरण नंबर 1। देखिए फिर से, उसके पास टोटल 25 नोट थे, 50 और 100 के, तो हमने मान लिया कि 100 रुपए के एक्स नोट, 50 रुपए के एक्स नोट और 100 रुपए के वाई नोट, यानी कि दोनों मिला के 25 हमारे, तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। और दूसरा समीकरण क्या बनेगा कि उसने
2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने को कहा। 50 और 100 रुपए के नोट देने को कहा। आपने यहाँ पे माना है कि मीना ने 50 रुपए के एक्स नोट, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, और 100 रुपए के वाई नोट, तो यहाँ पे वाई हो जाएगा। ठीक है, और ये बनेगा हमारा समीकरण नंबर 2। उसने 2000 मीना ने 2000 रुपए लेके बैंक गई और उसने बैंक में 2000 रुपए निकालने के लिए गई और उसने खजांची से यानी कैशियर से बोला कि 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट उसको, उसके पास जो उसको मिले थे 50 और 100 रुपए के जो नोट थे वो टोटल 25 थे। तो उसने 50 नोट और 100 नोट जो टोटल हमारे 25 थे, कितने कितने मिले ये आपसे पूछा है कि 50 रुपए के नोट कितने उसको मिले, 100 रुपए के कितने मिले। तो यहाँ पे देखिए मीना ने 50 रुपए के एक्स नोट और वाई तथा 100 रुपए के वाई नोट, तो 50 में एक्स का मल्टीप्लाई होगा और 100 में वाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तभी वो पता चलेगा, इसको जब सोल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसने 2000 के रुपए में कितने 50 के उसको मिले और कितने 100 के मिले। ठीक है ना, इसको सोल्व करेंगे तो इसमें देखिए कॉमन आपको 50 दिख रहा है, कॉमन कर लो, ये x प्लस ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में, ये 2y हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करो 100 हो जाएगा, ये 2000, इधर किस में गुणे में इधर जाएगा तो भगे में हो जाएगा। x प्लस 2y इक्वल टू 2000, इधर गुणे में 50 इधर जाएगा तो भगे में 0 से 0 कट जाएगा, इधर क्या मिलेगा 5 चौक के 20 और ये 0 यानी कि 40 हो जाएगा हमारा। तो दूसरा समीकरण क्या बन रहा है, x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये दूसरा समीकरण हमारा है। अब हमें विलोपन विधि से एक्स वाई का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में अपन क्या देखते हैं कि दोनों समीकरण में जो हमारे चर हैं उनका गुणांक 1 हो, किसी एक चर का। यहाँ पे x का आपको दिख रहा है, क्या करो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दो। यहाँ पे करेंगे कि समीकरण 1 माइनस करेंगे समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 40। माइनस कर रहे हो तो आपके चिन्ह में परिवर्तन होगा, यहाँ पे प्लस तो माइनस, यहाँ पे प्लस तो माइनस, प्लस x माइनस x कैंसल, प्लस y माइनस 2y माइनस y हो जाएगा। 25 प्लस में है, ये माइनस 40 यानी कि 40 में से 25 माइनस कर दो तो क्या मिलेगा आपको 15, और यहाँ पे चिन्ह क्या होगा माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y इक्वल टू कितना मिल गया 15। अब जब y का मान मिल गया तो किसी एक समीकरण में रख के x का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ भी लिखेंगे कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर क्या मिलेगा, रख दीजिए 2 में x प्लस 2y, y की जगह पे 15 और ये 40, x बराबर 40, 15 दूना के 30, इधर प्लस में इस साइड ले जाओगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। आपने यहाँ पे क्या माना है कि माना 50 रुपए के x नोट उसको मिले, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः मीना को 50 रुपए के नोट x आपने माना है, x नोट मिले हैं, तो x का मान कितना है 10, यानी कि 50 रुपए के उसको 10 नोट मिलेंगे। 50 रुपए के 10 नोट मिले तथा 100 रुपए के क्या माना है y, तो 100 रुपए के नोट कितने मिले उसको 25, कितने मिले 25 नोट मिले, यानी कि मीना को जो 2000 कैश निकालने वो गई थी तो उसको 50 रुपए के नोट 10 मिले और 100 रुपए के नोट उसको 15 मिले। और यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चंस में दिया था कि टोटल नोट उसके पास कितने थे 25 थे, जो समीकरण 1 में आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल कितने थे 25, और 10 और 15 को ऐड कर दो 25 नोट हो गए, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया था क्वेश्चन में, एक बार फिर से पढ़ते हैं कि 2 अंकों की संख्या के चौथा है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने कैशियर से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट उसने कितने कितने प्राप्त किए। तो हमसे क्या पूछा था कि 50 और 100 रुपए कितने कितने नोट प्राप्त किए, तो मैं शुरू से ही बताती हूँ कि जो आपसे पूछता है आप उसको मान लो।
तो हमने यहाँ पे मान लिया कि माना मीना ने 50 रुपए के एक्स नोट प्राप्त किए तथा 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार उसके पास टोटल कितने थे, 25 नोट थे, ठीक है ना। तो ये 50 रुपए के एक्स नोट आपने माना और 100 रुपए के वाई नोट, यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25, इन दोनों को मिला के उसको 25 नोट मिले। ये नोटों की संख्या है जो आपने माना है, ठीक है ना। तो 25 ये समीकरण नंबर 1 बन गया। और समीकरण 2 हमारा कि 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट उसने मांगा था और टोटल पैसे कितने थे, 2000 थे। तो 50 रुपए के एक्स नोट, ये 50 एक्स हो जाएगा, और 100 रुपए के वाई नोट, ये हमने 100 वाई लिख लिया इक्वल टू 2000। इसको हमने सोल्व किया तो समीकरण दूसरा हमारा बना x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब विलोपन विधि में क्या करते हैं कि दोनों समीकरण में किसी एक चर का मान हम क्या करते हैं, किसी एक चर का गुणांक इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं। यहाँ पर आपको x का दिखा, हमने क्या किया कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस किया, यहाँ पे आपको y का मान कितना मिल गया, 15 मिल गया। जब किसी एक चर का मान मिल जाता है दूसरे चर का मान आप आसानी से निकाल लोगे किसी एक समीकरण में रखे। तो हमने समीकरण 2 में y का मान रखा तो x का मान यहाँ से हमें 10 कितना मिला, 10 मिला। तो आपने 50 रुपए के एक्स नोट माना था, तो 50 रुपए के एक्स नोट 50 रुपए के माना था, तो एक्स नोट किसका था, 50 रुपए, यानी कि 50 रुपए के उसको टोटल 10 नोट मिले। और यहाँ पे देखो वाई रुपए के 100 रुपए के वाई नोट आपने माना है, तो वाई का मान 15, यानी कि 100 रुपए का जो नोट उसे मिला, उसे कितना मिला, 15 नोट मिला था 100 रुपए का। यहाँ पे हमने लिख दिया कि अतः मीना को 50 रुपए के नोट हमने एक्स माना था, यानी कि 10 नोट मिले, 50 रुपए के 10 नोट मिले और 100 रुपए के 15 नोट मिले। और टोटल उसके पास कितने नोट थे, 25। 10 और 15 को आप ऐड कर दो तो हमारे कितने हो जाएंगे, 25। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करना। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर दूसरे का 5वां। एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर दूसरे का 5वां लास्ट है। दिया है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। 3 दिन का एक नियत किराया है, ठीक है। 3 दिन का उसने एक किराया मान लिया कि मेरा इतना है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो आपसे नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया पूछा था, आप उसको मान लो। यहाँ पे लिखेंगे कि माना नियत किराया x रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए। ये आपसे पूछा था, आपने इसको मान लिया। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिन का नियत किराया, यानी कि जो ये नियत किराया हमने माना है, ये प्रथम 3 दिन का नियत किराया हमने माना है, ठीक है। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए हमने माना है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। 7 दिन के लिए पुस्तक रखने के लिए उसने 27 रुपए दिए। और सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के 21 रुपए अदा किए, यानी कि दिए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए जो हमारी सरिता है वो 7 दिन के लिए 27 रुपए दे रही है और सुशी 5 दिन का 21 रुपए दे रही है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार में हो जाएगा 3 दिन का, यहाँ पे आपको दे दिया कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया, ये प्रथम 3 दिन का नियत किराया है। तो x प्लस 4y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 27। इसके अकॉर्डिंग ये 3 दिन का नियत किराया, 3 और 4 कितना आ जाएगा, 7, इसके बराबर होगा कि नहीं। प्रथम 3 दिन का नियत किराया x हमने माना है, यानी कि ये 3x है और ये 4y, 3 और 4 कितने होंगे, 7, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 देखिए प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए है, तो ये प्रथम 3 दिन का नियत किराया प्लस प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ये क्या आ जाएगा 2y।
ये 3x प्लस ये 3 और 2 कितना आ जाएगा 5, जैसे यहाँ पे 3 और 4 कितना था 7। बुक में आपके दिया है, कंफ्यूज मत हो। ये प्रथम 3 दिन का नियत किराया, उसने एक किराया रखा है प्रथम 3 दिन का, तो ये 3 दिन का नियत किराया यानी कि 3x आप इसको कह सकते हो ऐसे। यहाँ पे देखिए 3 और 4 कितने हो गए 7 जो 27 रुपए, यहाँ पे 3 और 2 कितने हो गए 5 जो 21 रुपए हो जाएंगे। आया समझ में? ये समीकरण नंबर 2। जब 2 समीकरण बन गए तो आप विलोपन विधि से एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे कि विलोपन विधि से, विलोपन विधि, इनमें हम क्या देखते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में किसी एक चर का गुणांक हमारा सेम हो। यहाँ पे देखिए x का है तो क्या करेंगे कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देंगे, समीकरण 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे करते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है x प्लस 4y इक्वल टू 27, समीकरण 2 क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 21। क्या कर रहे हो आप, माइनस, तो चिन्ह में परिवर्तन होगा, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, इस चिन्ह को नहीं लेते इसको लेते हैं, ठीक है ना। ये 4y प्लस में ये माइनस 2y, तो क्या आ जाएगा 2y इक्वल टू प्लस 27 माइनस 21 क्या मिलेगा 6 मिलेगा, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा 6/2, यानी कि y का मान कितना हो गया 3 हो गया। कितना हो गया 3। जब y का मान मिल गया तो किसी एक समीकरण में रख के आप x का मान निकाल सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या मिलेगा, समीकरण 1 में रख दीजिए x प्लस 4y है, y की जगह पे 3 रख दो और इधर 27 है, ये x इक्वल टू 27 और ये 4 तिहाई 12 प्लस में है, इस साइड लेके जाओ किस में आ जाएगा माइनस में। तो यहां से आपको x का मान क्या मिलेगा 27 में से 12 माइनस कर दो, कितना मिलेगा 15। ठीक है, x का मान कितना मिल गया 15। आपने क्या माना है कि नियत किराया x रुपए, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए। यहाँ पे लिख देंगे कि अतः नियत किराया, क्या आपने माना x, तो नियत किराया कितना मिल गया 15 रुपए, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना माना था आपने y रुपए, तो y कितना हो गया 3, यानी कि 3 रुपए। उसने नियत किराया यानी कि उसका फिक्स्ड किराया तो 15 रुपए है, लेकिन प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया उसने कितना ले रहा है 3 रुपए ले रहा है, ये तो उसका फिक्स्ड है। ठीक है ना। तो आपसे पूछा क्या था नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो नियत किराया 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए, ये आपके आंसर होंगे। तो इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 3.5 जिसमें पढ़ेंगे व्रज गुणन विधि। तो हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।